यह कहानी थार के रेगिस्तान की वीरान, रहस्यमयी और भावनात्मक पृष्ठभूमि में रची गई है, जहां बाहरी सन्नाटा भीतर के तूफानों को और गहरा बना देता है। कथा की शुरुआत एक अकेली और सुंदर स्त्री सोनाली से होती है, जो जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी में वर्षों से अकेली रह रही है। उसका जीवन रहस्यों, अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरा है। वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर लगातार किसी अदृश्य पीड़ा से जूझ रही है। यही पीड़ा कभी कमर में दर्द बनकर उभरती है, कभी बाजू, कंधे या सिर में, और कभी सीधे उसके दिल में उतर आती है। एक दिन रेगिस्तान की उसी तन्हाई में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंगाराम का प्रवेश होता है। वह खुद को एक साधारण मालिश करने वाला बताता है, जो रास्ता भटक गया है। उसके हाथ में तेल की एक छोटी शीशी है, जो आगे चलकर केवल मालिश का साधन नहीं, बल्कि बीते रिश्तों और दबे हुए जज्बातों को जोड़ने का माध्यम बन जाती है। सोनाली उसे देखकर विचलित हो उठती है। उसके भीतर वर्षों से जमी तन्हाई जैसे किसी सहारे की तलाश में थी। वह गंगाराम को अपने पास बुलाती है और मालिश के बहाने उससे संपर्क बनाती है। शुरुआत में गंगाराम संकोची और सतर्क है। वह स्त्रियों की मालिश करने से हिचकता है, लेकिन सोनाली की पीड़ा, उसका अकेलापन और दर्द उसे धीरे धीरे पिघला देता है। वह उसकी कमर, बाजू और सिर की मालिश करता है, और हर बार सोनाली को कुछ पल का सुकून मिलता है। यह सुकून केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। सोनाली को लगता है कि गंगाराम के हाथों में कोई ऐसी शक्ति है जो उसके भीतर के बोझ को हल्का कर देती है। धीरे धीरे गंगाराम उसी झोपड़ी में रुकने लगता है। रातें रेगिस्तान की ठंडी रेत पर कटने लगती हैं। आग के पास बैठकर बातें होती हैं, खामोशी साझा होती है, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगता है। सोनाली कभी उसे खाना खिलाती है, कभी अंडे उबाल कर देती है, तो कभी गोश्त पकाती है। इन साधारण क्रियाओं में भी उसके भीतर का अपराध बोध और पश्चाताप छुपा होता है। गंगाराम कई बार महसूस करता है कि सोनाली कुछ छुपा रही है, लेकिन वह दबाव नहीं डालता। वह इंतजार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ जख्म समय आने पर खुद बोलते हैं। कहानी के दौरान सोनाली का रोज सुबह एक गोल दायरे में जाकर बैठना एक रहस्य बना रहता है। वह वहां घंटों खामोश रहती है, कभी दुआ करती है, कभी अपने गुनाहों की माफी मांगती है। गंगाराम यह सब देखकर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि सोनाली हर दिन दर्द में क्यों रहती है और खुद को इस तरह सजा क्यों देती है। सोनाली कभी कहती है कि यह उसकी सजा है, तो कभी कहती है कि वह इंतजार कर रही है किसी चीज के पूरा होने का। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक निकटता बढ़ती जाती है। सोनाली के सवाल गहरे होते जाते हैं, अकेलेपन, रिश्तों और अधूरेपन को लेकर। गंगाराम भी अपने भीतर छुपी यादों से रूबरू होने लगता है। वह एक स्त्री जीनत का जिक्र करता है, जिसे वह वर्षों पहले खो चुका था और जिसका इंतजार उसने पूरी जिंदगी किया। सोनाली यह सुनकर विचलित हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि यह कहानी उसी से जुड़ी है। आखिरकार एक दिन बारिश के बीच वह सच सामने आता है, जो पूरी कहानी की आत्मा है। सोनाली टूटकर स्वीकार करती है कि वही औरत है जिसे गंगाराम जीनत के नाम से जानता था, उसकी पत्नी। वह वही स्त्री है जिसने कभी सुंदरता और जवानी की लालसा में उसे छोड़ दिया था। यह स्वीकारोक्ति कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ है। गंगाराम स्तब्ध रह जाता है। वर्षों की तन्हाई, प्रतीक्षा और पीड़ा एक ही पल में सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद सोनाली अपने अतीत की पूरी कहानी बताती है। वह स्वीकार करती है कि उसने कभी न खत्म होने वाली जवानी की चाह में काले जादू का सहारा लिया था। एक बूढ़ी तांत्रिक के बहकावे में आकर उसने तावीज और मंत्र अपनाए, जिनकी कीमत बेहद भयानक थी। उसे हर महीने किसी जीव का खून चढ़ाना पड़ता था। शुरुआत में यह छोटे जानवरों तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह अपराध बोध और आत्मनाश में बदल गया। इसी वजह से उसके शरीर में अजीब अजीब दर्द उठते थे, जो असल में उसकी आत्मा की चीख थे। जब हालात असहनीय हो गए, तो वह एक साधु के पास गई, जिसने उसे सच्ची तौबा और प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। उसे कहा गया कि वह थार के रेगिस्तान में अकेली रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, उस इंसान की सेवा करे जिसका दिल उसने तोड़ा, और उसे वापस पाए। यही वजह थी कि सोनाली इस वीराने में रह रही थी और गंगाराम की सेवा, देखभाल और मालिश के बहाने उसके घाव भरने की कोशिश कर रही थी।
सच्चाई सामने आने और अपने गुनाहों को स्वीकार करने के बाद सोनाली के शरीर और आत्मा पर से बोझ उतर जाता है। उसकी कृत्रिम सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन उसके भीतर सच्चा सुकून जन्म लेता है। वह अब पहले जैसी असाधारण सुंदर नहीं रहती, लेकिन उसकी आत्मा शांत हो जाती है। गंगाराम उसे स्वीकार करता है, क्योंकि उसके लिए बाहरी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण वह प्रेम और सच्चाई है जो अब उनके बीच लौट आई है। कहानी का अंत आशा और मुक्ति के साथ होता है। दोनों रेगिस्तान की उस तन्हाई को पीछे छोड़कर साथ लौट जाते हैं और एक सच्ची, ईमानदार और शांत जीवन की शुरुआत करते हैं। यह कहानी केवल प्रेम या रहस्य की नहीं, बल्कि लालसा, पश्चाताप, तौबा और आत्मिक शुद्धिकास की कहानी है। यह बताती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न कर ले, अगर वह सच्चे दिल से उसे स्वीकार करे और सुधार का रास्ता चुने, तो मुक्ति संभव है। थार का रेगिस्तान यहां सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा और शुद्धि का प्रतीक बनकर उभरता है।